क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में हिरण अचानक क्यों रुक जाते हैं? क्या वो बस आराम कर रहे होते हैं या कोई गहरा राज है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवांग नायक और आज हम जंगल के एक ऐसे अनोखे सच को जानने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे हिरणों के अचानक रुक जाने की आदत के बारे में। यह सिर्फ एक पल का ठहराव नहीं है, इसके पीछे है प्रकृति का एक शानदार तरीका। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज आप जंगल के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। वो पहला पल जब सब थम जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कुछ सारे हिरण, चाहे वो चर रहे हों, खेल रहे हों या भाग रहे हों, एक पल के लिए बिल्कुल थम जाते हैं, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। लेकिन उस पॉज के पीछे जंगल की सबसे तेज गणना चल रही होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें कोई खतरा महसूस होता है? जी हां, अक्सर। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है, अपने आसपास के माहौल को स्कैन करना। सोचिए, हिरण एक ऐसा जानवर है जो खुद शिकार बनता है। उसके शिकारी जैसे बाघ, तेंदुए या लोमड़ी हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए हिरणों के लिए हर पल सतर्क रहना जरूरी है। जब वो अचानक रुकते हैं तो वो अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सुनने की क्षमता कमाल की होती है। वो मीलों दूर से आने वाली आवाजें सुन सकते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति भी लाजवाब होती है और उनकी आंखें वो 300 डिग्री तक देख सकती हैं। मतलब पीछे से भी खतरा दिखाई दे सकता है। तो ये रुकना असल में एक अलर्ट मोड है। वो अपने शरीर को स्थिर करके, अपने कानों को घुमाकर और अपनी नजरों को फैलाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आसपास कोई खतरा है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक गजब का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपने कभी किसी जानवर को ऐसे अचानक रुकते देखा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। सिर्फ खतरा ही नहीं, और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या हिरण सिर्फ खतरे के डर से ही रुकते हैं? नहीं, यहां है वो दूसरा अनोखा सच। ये रुकना कभी कभी सिर्फ एक कम्युनिकेशन का तरीका भी होता है। जब एक हिरण को लगता है कि कुछ गड़बड़ है या शायद उसे कुछ असामान्य दिखता है, तो वो रुक जाता है। लेकिन अगर उसे तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता, तो वो रुककर अपने साथियों को भी सचेत कर सकता है। ये एक तरह का साइलेंट अलार्म है। एक हिरण का रुकना दूसरे को इशारा देता है कि भाई जरा ध्यान दो। कभी कभी ये रुकना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता है। हो सकता है कि हवा की दिशा बदली हो और उन्हें किसी शिकारी की गंध आ रही हो, या हो सकता है कि दूर कोई ऐसी आवाज आई हो जो उन्हें समझ नहीं आई। इस एक पल के ठहराव में वो अपने दिमाग में सारी जानकारी प्रोसेस करते हैं। सोचिए, अगर वो भागते ही रहे तो शायद वो उस छोटी सी गंध या आवाज को मिस कर दें जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये रुकना उन्हें परिस्थिति का सही अंदाजा लगाने का मौका देता है। आपके हिसाब से हिरणों का ये रुकना कितना फायदेमंद होता होगा? क्या ये हमेशा उन्हें बचा लेता है? अपने विचार नीचे लिखें। फ्रीज वर्सेस फ्लाइट, कब क्या? अब एक और दिलचस्प बात, हिरणों के पास दो मुख्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, फ्रीज यानी जम जाना और फ्लाइट यानी भाग जाना। लेकिन वो कब कौन सी प्रतिक्रिया चुनते हैं? वैज्ञानिक इसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, जो सिर्फ हिरण ही नहीं, इंसान और कई जानवरों में भी पाया जाता है। ज्यादातर मामलों में जब उन्हें लगता है कि उन्हें देखा नहीं गया है या खतरा बहुत दूर है, तो वो फ्रीज करते हैं। ये उन्हें छिपने या माहौल का अंदाजा लगाने का मौका देता है। वो उम्मीद करते हैं कि शायद शिकारी उन्हें देख ही ना पाए। लेकिन जैसे ही उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि खतरा नजदीक है और वो देखे जा चुके हैं, तब शुरू होती है फ्लाइट।
और जब हिरण भागते हैं तो भाई साहब क्या रफ्तार होती है। वो 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उनकी दौड़ने की क्षमता भी कमाल की होती है। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी आसानी से दौड़ सकते हैं, छलांगे लगा सकते हैं और अपने शिकारियों को चकमा दे सकते हैं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि रुककर उन्होंने पहले ही खतरे का सही अंदाजा लगा लिया था। तो ये रुकना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये तय करता है कि कब छिपना है और कब पूरी ताकत से भागना है। सोचिए, अगर आप हिरण होते और आपको खतरा महसूस होता तो आप पहले रुकते या सीधे भाग जाते? कमेंट्स में बताइए। हिरणों का रुकना, प्रकृति का संतुलन। दोस्तों, ये हिरणों का रुकना सिर्फ उनके अपने जीवन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये पूरे जंगल के इकोसिस्टम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैसे? सोचिए, जब हिरण रुकते हैं तो वो अनजाने में ही सही दूसरे छोटे जानवरों या कीड़ों को भी सचेत कर देते हैं। एक हिरण का अचानक चौंकना आसपास के खरगोशों, पक्षियों या चूहे जैसे जीवों को भी खतरे का संकेत दे सकता है। लेकिन क्या कभी ये रणनीति उल्टी भी पड़ती है? अगर हिरण ज्यादा देर रुक जाए तो वही पल उसकी आखिरी गलती भी बन सकता है। इसके अलावा हिरण शाकाहारी होते हैं और वो लगातार चरते रहते हैं। लेकिन जब वो रुकते हैं तो चरने की प्रक्रिया भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये छोटे पौधों को थोड़ी राहत देता है जिससे वो दोबारा पनप सके। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक जटिल जाल की तरह है जहां हर जीव की अपनी भूमिका है। हिरणों का ये अनोखा व्यवहार, जो हमें शायद अजीब लगे, वो असल में प्रकृति के बड़े खेल का एक अहम हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि इंसानों को भी जानवरों से कुछ सीखना चाहिए? किस बारे में? तो दोस्तों, हमने देखा कि हिरणों का अचानक रुकना सिर्फ एक पल का ठहराव नहीं, बल्कि खतरे की पहचान, संचार, जानकारी इकट्ठा करने और रणनीति बनाने का एक गजब का तरीका है। क्या हमें इंसानों को इससे कुछ सीखना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं। हम खतरे को पूरी तरह समझे बिना ही घबरा जाते हैं या किसी स्थिति का सही अंदाजा लगाए बिना ही कोई फैसला ले लेते हैं। शायद हमें भी कभी-कभी हिरणों की तरह रुकना सीखना चाहिए। एक पल के लिए थमकर अपने आसपास देखना, सुनना और सोचना, क्या वाकई कोई खतरा है? क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है या हम इसे बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं? ये माइंडफुलनेस का ही एक रूप है, अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देना बिना किसी जल्दबाजी के। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है और हमारी जिंदगी को थोड़ा शांत बना सकता है। तो अगली बार जब आप जंगल में हों या अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हों, तो हिरणों को याद करिएगा। वो एक पल का ठहराव जो शायद आपकी जान बचा सकता है या आपको सही रास्ता दिखा सकता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा रुककर फैसला लिया है जिसने आपकी मदद की हो? अपनी कहानी शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये जंगल का अनोखा सच पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लेता तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हिरणों के इस कमाल के राज को जान सकें। और अगर आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द जंगल डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हिरणों के रुकने का कौन सा कारण सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अगले वीडियो में हम एक और मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रकृति से सीखते रहिए। बाय बाय।